नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजन किया गया है कार्यक्रम का। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से, जहां हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फोटो प्रदर्शनी, बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। पर्यटन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से, जहां हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो बेस्ट होम स्टे होंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से, जहां हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से कार्यक्रम के आयोजन किए जाने हैं, बेस्ट जो होम स्टे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ और खास देखने को मिल सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है गैरसैंण पहुंचे हैं, जहां पर राज्य स्थापना की जयंती समारोह में वो हिस्सा लिए हैं। और गैरसैंण के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जो है करीब 1 बजे देहरादून के गढ़ी कैंट में स्थित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर पर्यटन विभाग की ओर से फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का उद्घाटन वह करेंगे और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिभाग करेंगे और वहां का उद्घाटन करने के साथ साथ वहां पर जो है बेस्ट प्रतियोगिता के दौरान जो बेस्ट रहेंगे उनको जो है सम्मानित करने का भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो राज्य स्थापना दिवस के चलते जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, कल देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राज्य स्थापना की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो है कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य आंदोलनकारियों को भी वहां पर जो है वह सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं विभागों में, उनको भी सम्मानित करने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी में हो रहे इस कार्यक्रम में जो है बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए कि वहां पर लोगों को सम्मानित करने का काम भी जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, ताकि इस ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके जब राज्य को अलग पहचान मिली। ये राज्य जो हिमालय की आध्यात्मिकता को अपने में समेटे हुए है। इस साल राज्य ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी का राज्य की आवाम ने खुले दिल से स्वागत किया। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, ताकि इस ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके जब राज्य को अलग पहचान मिली। यह राज्य हिमालय की आध्यात्मिकता को अपने में समेटे हुए है। इस साल राज्य ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य की आवाम ने खुले दिल से स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह में कहा कि मैं देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में कहा कि 9 नवंबर का ये दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। उत्तराखंड के लोगों का बरसों से जो सपना था वो 25 साल पहले अटल जी की सरकार में पूरा हुआ। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसे देखकर इस खूबसूरत राज्य के लिए संघर्ष करने वाले हर व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है। आज उनका हृदय प्रफुल्लित और आनंदित है। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ी है। 25 साल में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने कुछ देर उत्तराखंड के युवाओं और उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड के विकास को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज भी उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने वाली कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़ी ये सभी परियोजनाएं यहाँ रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की हमेशा से क्षमता रही है। अब कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, इसलिए मैंने 12 मासिक पर्यटन का सुझाव दिया था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन को एक नया आयाम दे रहा है। सर्दियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तीर्थ यात्रा 12 मासिक पर्यटन उत्तराखंड की क्षमता है, जो इसे निरंतर विकास की ओर ले जाएगा। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश, ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है।
इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही। यह दिन उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का प्रतीक है। उत्तराखंड आज भी प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए स्वर्ग समान है। यह दिन आज की उस परंपरा को भी उजागर करता है जिसमें हिमालय की शांति और पवित्रता को संजोने के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों की आस्था को बनाए रखा है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है और ऐसे में 25 सालों का सफर काफी खास भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो कि बड़ी सौगात उन्होंने राज्यवासियों को दी है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई थी। वो भी आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरह से जीरो जोन यहाँ पर किया गया था। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए हुए थे और तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद इस दौरान किया हुआ था। ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो तैयारियां रही वो काफ़ी खास रही। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा परखा और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका अभिवादन किया था और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हालांकि 25 वर्षों में काफ़ी कार्य जो उत्तराखंड में हुए हैं उनको गिनाने का काम मुख्यमंत्री धामी ने भी किया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। तो 25 सालों का सफर काफ़ी खास रहा है और इस पर बड़ी सौगात राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मसूरी में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस को लेकर शहीद स्थल पर सुबह से ही कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। राज्य स्थापना दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शहीद स्थल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करण माहरा का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली, नगर निगम पार्षद सुमेंद्र बोरा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। को श्रद्धांजलि देने में यहाँ आया हूँ और सबसे पहले धन्यवाद आपके माध्यम से शहीदों को और उन आंदोलनकारियों को जिनकी बदौलत आज हम अलग राज्य में सांस ले रहे हैं। 25 वर्षों को जहाँ तक देखने का सवाल है तो मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे और जेलों में थे उस समय हम लोगों के सपने अलग थे। हमको जो बताया गया, जो समझाया गया वो ये था कि खेलों में हमारा अधिकार होगा, अपने राज्य में नौकरियों में हमारा अधिकार होगा, खेत खलिहानों में हमारा अधिकार होगा, जंगल, जमीन, पानी, नदियों में हमारा अधिकार होगा, उसमें हमारे हक हकूक़ की रखवाली होगी। हमने क्या खोया क्या पाया। उत्तराखंड ने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खोया भी है। पहले पानी की बात करते हैं, हमने क्या पाया। जब हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, उस टाइम के सभी जो आपके हमारे उत्तराखंड वासी थे, सबने एक होकर लड़ाई लड़ी और उत्तराखंड की स्थापना करी। उनका एक ही सपना था कि हमारा जो आपके क्षेत्र का विकास, हमारे गांवों का विकास, हमारे युवाओं का विकास, हमारी जातियों का विकास हो। और इसी के साथ हमने उन क्षेत्रों में विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जो चीज हासिल होनी थी, आज हमारे बच्चे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो सिर्फ इस प्रदेश की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। और हमने देखा कि चाहे वो इंडस्ट्रीज की बात हो, हमारी एनडी तिवारी जी की जब सरकार बनी 2002 में, उसके बाद उन्होंने जो विकास की लहर को लाया, मैं समझता हूँ आज उत्तराखंड 25 सालों तक उन्हीं के जो विकास कार्य कर रहे थे उन्हीं के उसमें चल रहा है। मैं 25 सालों की बात करती हूँ तो आज आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार रही है
नारायण दत्त तिवारी जी को आज लोग क्यों याद करते हैं? सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूंगी, जनता से यही करना चाहूंगी कि नारायण दत्त तिवारी जी वाकई नेताओं में नेता थे, जिन्होंने उत्तराखंड को, आप ये देखिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उन्होंने काफी उद्योगों को बढ़ावा दिया। आज कुमाऊं की बात करें, आज गढ़वाल की बात करें, उन्होंने कभी कोई कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लेके आए, जो उनकी सोच थी उसको हम सैल्यूट करते हैं। और आज अगर हम, उसके बाद हरीश रावत जी भी रहे, हरीश रावत जी ने यहाँ पर जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं उसको उन्होंने ही स्टार्टअप दिया था, शायद आपको ध्यान होगा इस बात का। और कई ऐसे काम है जो हरीश रावत जी ने, जो है हमारे जो खान पान है जो हमारे उत्तराखंड का, उसको बहुत बढ़ावा दिया। हमारी कांग्रेस पूरी सरकार ने उसको बहुत आगे बढ़ाया कि जो है लोग आज मंडुआ, झंगोरा, कोदा सबका नाम जानने लगे हैं। चंपावत के लोहाघाट का रायनगर चौड़ी गांव रविवार को पूरी तरह राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। शहीद शंकर दत्त राय की शहादत को स्मरण करते हुए गांव का वातावरण सेवा, समर्पण और देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत हो उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, वरिष्ठ अतिथि ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह डेक, जिलाधिकारी मनीष कुमार और एडीएम केएन गोस्वामी मौजूद रहे। इस अवसर पर शहीद की स्मृति पट्टिका और मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई। सभी पूर्व सैनिक अपने गैलेंट्री अवार्ड्स के साथ उपस्थित रहे। देखिए, ये हमारे वीर सपूत जो शहीद हमारे शंकर दत्त राय जी हैं, इनके आज श्रद्धांजलि स्वरूप हम यहाँ पर जो इनकी मूर्ति का अनावरण करने का यहाँ हमें मौका मिला। हमें इनसे सीख भी मिली और देखा और जाना कि इस देश में जो आज हम स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्यक्रम कर पा रहे हैं, वो ऐसे वीर बलिदान जो दे सकते हैं, जो जिनने दिया, ऐसे शहीदों की स्मृति से ही, इनके त्याग से ही हम यहाँ पर हैं और हम इनको सशक्त नमन करते हैं। सभी विदित है, आज राज्य स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद चंपावत में भी विभिन्न कार्यक्रम सभी तहसीलों, ब्लॉकों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। और राज्य स्थापना बिना शहीदों और आंदोलनकारियों की शहादत को याद किए बिना, उनको श्रद्धांजलि दिए बिना और उनको आभार प्रकट किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। उसी क्रम में कल 8 तारीख को सभी राज्य आंदोलनकारियों का आभार प्रकट किया गया, उनको बुला करके उनको सम्मानित किया गया। और इसी चरण में हम लोगों ने आज 9 तारीख को हमारे बहुउद्देशीय शिविर जो कि चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में चल रहा है, उसको भी क्रियान्वित किया गया। और क्रियान्वित करने के उपरांत आज शंकर दत्त राय जी, जो कि 9th कुमाऊं रेजिमेंट के एक वीर योद्धा थे और 1996 उन्होंने अपना सर्वोच्च बलि। उत्तराखंड राज्य की 25वीं रजत जयंती स्थापना वर्ष के अवसर पर लोहाघाट में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के दिशा निर्देश और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में राज्य स्थापना वर्ष को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों की कई खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की मातृशक्ति और बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण महिलाओं की रस्साकसी प्रतियोगिता रही, जिसमें महिलाओं के द्वारा काफी दमखम दिखाया गया। इसके अलावा बुजुर्ग महिलाओं की पहली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की गई। पालिका अध्यक्ष ने प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त सहयोगियों को धन्यवाद दिया। साथ ही सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नगर पालिका द्वारा विगत कई वर्षों से मातृशक्ति के सम्मान में विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित की जाती हैं, जिसमें समस्त शिक्षकगण यहाँ सहयोग करते हैं और समस्त सभासदगण लगातार प्रयास करते हैं कि भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो। और जो इस बार हमने एक प्रतियोगिता रखी थी अनूठी, जो हमारे पहाड़ी में आने के सी होते थे, उनका भी एक प्रयोग किया गया यहाँ, जिसमें हमारे 60 साल से ऊपर की माताएं बहनों को इसमें सम्मिलित किया गया। और काफ़ी जोश देखने को मिला। 80 90 साल की हमारी माताएं आई हैं और इनको ऐसा जोश देख करके सभी लोग काफ़ी खुश हैं और हमारी समस्त माताएं भी काफ़ी खुश हैं। और मैं इनको सबको पुनः धन्यवाद करता हूँ और इसी प्रकार सहयोग एवं आशीर्वाद बनाए रखें। उत्तराखंड के विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से विधानसभा सत्र में
बंगाली समाज को अपमानित करने वाले बयान पर बंगाली समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। वहीं दिनेशपुर के सुभाष चंद्र बोस चौक पर बंगाली समाज के लोगों ने मुन्ना सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दरअसल बयान में चौहान ने बंगाली समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र न देने को खैरात बताया, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हुई। सत्र में मौजूद बहुगुणा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि क्षेत्र में बंगाली वोटों का बड़ा योगदान है। वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज ने चौहान से माफी की मांग की है और कहा है कि इससे पहले भी बंगाली समाज का अपमान हो चुका है। साथ ही उत्तराखंड बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने कहा, 25 साल बाद भी राज्य में पहाड़ी, मैदानी और जाति वाद विवाद जारी है और बीजेपी की ये रणनीति 2027 के चुनाव में सितारगंज, रुद्रपुर व गदरपुर सीटों पर भारी पड़ेगी। करोड़ रुपए हमारे समाज के इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मार रखा है। मार अनुसूचित जाति में आते हैं तो मैं भी अनुसूचित जाति में, भले ही ये स्टेट सरकार हमारे स्टेट में हमें ये मान्यता नहीं हुआ, तो ये जो समाज है, ये अनुसूचित जाति के लोगों के समाज है ना, 90% इसमें नमोसूत्र और पौंडमाजी लोग हैं। तो हम अपनी मांग मांग रहे हैं, इनसे दिया तो नहीं गया, उल्टा ये उत्तराखंड के सरकार ने और क्या किया हमारे साथ, आप जानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान वजीफा मिल रहा था 10 साल से, वो बंद कर रखा है इन्होंने। करोड़ों रुपए हमारे समाज के इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मार रखा है। मार अनुसूचित जाति में आते हैं तो मैं भी अनुसूचित जाति में आते हैं तो मैं भी अनुसूचित जाति में, भले ही ये स्टेट सरकार हमारे स्टेट में हमें ये मान्यता नहीं हुआ, तो ये जो समाज है, ये अनुसूचित जाति के लोगों के समाज है ना, 90% इसमें नमोसूत्र और पौंडमाजी लोग हैं। तो हम अपनी मांग मांग रहे हैं, इनसे दिया तो नहीं गया, उल्टा ये उत्तराखंड के सरकार ने और क्या किया हमारे साथ, आप जानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान वजीफा मिल रहा था 10 साल से, वो बंद कर रखा है इन्होंने। करोड़ रुपए हमारे समाज के इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मार रखा है। मार अनुसूचित जाति में आते हैं तो मैं भी अनुसूचित जाति में, भले ही ये स्टेट सरकार हमारे स्टेट में हमें ये मान्यता नहीं हुआ, तो ये जो समाज है। जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ, चरम पर था, 1994 की बात मैं बताऊं मुन्ना सिंह जी, तो 1994 में यही बंगाली समाज ने उत्तराखंड का समर्थन किया था। मैं खुद उसका गवाह हूँ, मैं खुद नैनीताल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और 1994-95 में मैंने भी उस आंदोलन में जो है शरीक हुआ। बशर्ते हम स्टूडेंट थे, हम पुलिस से बचते रहते थे कि कहीं हम अंदर ना जाए। अगर हमें भी मालूम होता कि अंदर जाने से सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, तो हम भी वही करते। लेकिन हमने पूरा उत्तराखंड आंदोलन का समर्थन किया था, हर आंदोलन में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि प्रताप बिष्ट की मौत भी हमारे सामने हुआ था प्रशांत होटल में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।